हेलो डियर, आप सभी को गुड मॉर्निंग। और कैसे हो आप? हम आपको आज जेंट्स की पैंट कटिंग करना बताएंगे आसान तरीके से। ठीक है जी। देखिए, पैंट का मेजरमेंट है, लंबाई है उसकी 33 इंच, वेस्ट है उसकी 30 और थाई है उसकी 22.5 और मोरी है उसकी 12। ये क्या एंकल लेंथ नैरो पैंट है जो आजकल ट्रेंड में चल रही है, फिट मतलब स्किनी फिट वाली पैंट, उसको हम आप कटिंग करना बताएंगे। ये पैंट का फैब्रिक है जो कि दो पैंट हैं एक ही नाप से, एक ही कलर की। ठीक है, अब हम कटिंग करना स्टार्टिंग करते हैं। हमने पैंट को ऐसे किनारी तरफ से फोल्ड कर लिया, दोनों कपड़ों को एक साथ, और इसको बराबर पेज से बराबर सीधा कर लिया। अब इसकी ऊपर से स्टार्टिंग हम ऊपर से मार्क करते हैं, पैंट की कमर का मार्क करेंगे स्टार्टिंग से हम, इसलिए हम सीधा का मार्क कर लेंगे एक फंटी की उसकी सहायता से। एक पैंट का मार्क कर लिया, एक चौकोर मार्क कर लिया। ठीक है, ये मार्क हो गया। अभी देखिए, इसकी कमर है 30 का चौथा पार्ट हो गया 7.5 इंची। 7.5 इंची पर एक मार्क कर देंगे। अब थोड़ा आधा इंची मार्जिन के लिए लेते हैं हम, ये मार्जिन हो गया। ठीक है, अब हम इसके आसन का माप लगाएंगे। जो यू होता है ना, आसन होता है, उसका माप लगाएंगे। वो हम कमर के अकॉर्डिंग लेते हैं। अगर किसी का हाई वेस्ट है तो उसका हाई वेस्ट के साथ लेते हैं, किसी का मीडियम है तो मीडियम वेस्ट के साथ लेते हैं, या किसी का लो वेस्ट है तो लो वेस्ट के हिसाब से लेते हैं। तो ये एक्चुअली का ये लो वेस्ट पैंट है, तो इसके लिए हम आसन लेंगे हम 8.5 इंची का। 8.5 इंची का। अगर मीडियम वेस्ट होती तो 9 इंची की लेते, और हाई वेस्ट होती तो 9.5 इंची की लेते। तो 8.5 इंच पर मार्क कर लेंगे हम, इसको मार्क कर लेंगे, फंडी साइड से सीधा कर लेंगे। अब देखिए, हम इसकी थाई का माप लगाएंगे। इसकी थाई है 22.5 इंची, तो हम इसकी थाई का माप 11 इंची पर मार्क करेंगे। 11 इंची पर मार्क कर दिया। हम इसके आसन का जो यू होता है उसके लिए हम 1.5 इंची अंदर एक मार्क लगाते हैं। अब कमर का माप और इस जो है यू का माप, हम इसको ऐसे दोनों को मिला लेंगे फंडी सहायता से। हमें थोड़ा आधा इंची फ्रंट डाउन देते हैं हमेशा। इसको हम फंडी से कर्व दे लेंगे थोड़ा सा। ये मार्क हो गया। वेस्ट हो गई 30 और थाई होगी अपनी 5.5 इंच। ठीक है जी, ये सबको समझ में आ गया। वेस्ट हो गया, थाई हो गया, आसन हो गया, तीनों चीज़ हो गया। अब इसमें पॉकेट का एक क्रॉस पॉकेट है, तो पॉकेट का हम 1.5 इंची अंदर और 6 इंची लंबा मार्क करते हैं। इसको क्रॉस पॉकेट है इसलिए इसको ऐसे मार्क कर देंगे। ठीक है जी। अब इसकी लंबाई का मार्क करते हैं। इसकी जो लंबाई है 33 इंची है। 33 और पैंट की लगती है 1.5 इंची की, तो 33 का हम 33 में हम आधा इंची कम करके रखते हैं, तो यानी 33 लंबाई, तो इसका लंबाई होगी टोटल 32.5 इंच, 32 प्लस होगी। 32 प्लस में मार्क कर देंगे और नीचे 2.25 इंची माथे के लिए 32 प्लस पे मार्क कर देंगे और 7 इंची माथे के लिए। अब इनको हम मिला लेंगे दोनों को। देखिए जी, इसकी मोरी है 12 इंची, तो 12 का हाफ हो गया 6 इंची। 6 इंची पर मार्क करेंगे हम। 6 इंची किनारे को हम 1.5 इंची छोड़ देंगे, 1.5 इंची छोड़ दिया किनारे को। अब इसे हम 6 इंची में मार्क करेंगे, क्योंकि मोरी इसकी 12 इंची है। 6 इंची मार्क कर दिया।
ये मार्क हो गया। अब हम थाई का और मोरे का माप फंटी की सहायता से, जो कर्व वाली फंटी है उसकी सहायता से हम इसको मिलाएंगे। ऐसे मिला दिया, इसको भी अंदर वाले को मिला देंगे। ये अपना अंदर वाला मिल गया। ठीक है जी, ये हमने सारी चीज़ माप कर लिया। आपको समथिंग सारा कुछ समझ में आ गया होगा। अगर कुछ कोई दिक्कत हो तो हमको कमेंट कर देना, हम आपको दोबारा से बता देंगे। मैन इसमें फ्रंट की माप सही होनी चाहिए, बैक फ्रंट के अकॉर्डिंग ही काटते हैं समथिंग। चलो अब इसकी कटिंग करते हैं। ये हमारा फ्रंट की कंप्लीट कटिंग हो गई। अब हम इसका सिलाई का माप लगाएंगे, यानी सिलाई कुत्ता लगाएंगे, जो चेन लगाते हैं वहाँ से उसको कुत्ता लगा दिया। ये अपना क्रॉस पोर्ट कुत्ता हो गया। ये हमारा फ्रंट कट के कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसकी सहायता से बैक के कटिंग भी करना सिखाएंगे आपको। देखिए जी, ये हमारा बचा हुआ कपड़ा है। इसको सीधे कर लिए कपड़े को। अब ये देख लीजिए, ये हमारा फ्रंट है। फ्रंट को हम इस तरह से सेट करते हैं। फ्रंट को इस तरह से सेट करते हैं। देखिए, जो हमने पहले कटिंग किया था ना, उसी के किनारे पे लेना है बिल्कुल। तो क्या है, जो अंदर का कटिंग होती है, जो अंदर के हिसाब से सेम दोनों, यानी बैक का भी अंदर वाला और फ्रंट का भी अंदर वाला सेम कटिंग होती है। इससे पैंट बिल्कुल सीधी आए, उसकी प्रेस पे मतलब क्रीच पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो सीधा पैंट स्ट्रेट हो पैंट। इसलिए हमने प्रॉपर इसको इसी की शेप के अकॉर्डिंग काट दिया इसको हमने। इसको देखिए, हमने फ्रंट और बैक के अंदर का जो कटिंग होती है वो सेम कर दिया, क्योंकि ये क्या है, फ्रंट बैक की कटिंग हमें सेम होनी चाहिए। अगर 19 से फर्क हुआ है ना, तो पैंट में सल आती है, झोल आता है। अब आपको फ्रंट और बैक में एक बात ध्यान रखना है, फ्रंट से बैक हमेशा समथिंग जो मोड़ी है वहाँ से तो
1.5 इंची ज़्यादा और थाई से 2 इंची एक्स्ट्रा करता है। तो देखिए हम थाई से 2 इंची ज़्यादा और मोरी से 1.5 इंची ले लेते हैं, पर इसको सेट कर लेते हैं। यानी मोरी से हमने 1.5 इंची पर और थाई से 2 इंची पर हमने ये फ्रंट को सेट कर लिया है। अब देखिए आसन को मार को हम ऐसे मिला लेंगे। ये हमने ऐसे मार को मिला लिया। एक मार्क हमने ये करा, इस पर जो बैक की सिलाई लगती है ये कटिंग मार्जिन के लिए होता है। जो अंदर मार्जिन होता है ना कमर के लिए, एक्स्ट्रा के लिए यूज़ कभी यूज़ करनी है, उसमें मार्जिन देते हैं। जो बैक होता है ना वो कमर से भी अप करता है, फ्रंट से करीबन 1.5 इंची एक्स्ट्रा करता है, ऊपर करता है। क्योंकि हमने क्या हिप होते हैं ना, तो हिप से थोड़ा एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हैं हम करने के लिए उसको। हमने इसको टैग को फ्रंट से कमर से 1.5 इंची ऊपर मार करते हैं। ये मार कर दिया, इसको हम शेप दे लेंगे, इसको भी शेप दे लेंगे। ये हमने शेप दे दिया। हमने प्रॉपर फ्रंट और बैक का निशान फ्रंट के नीचे लगा लिया है। हम इसको इसके हाथ से कटिंग करेंगे। देखो मैं जा रहा हूँ, सुन लो, वीडियो बना रहे हो। ये हमने फ्रंट को बैक की साइड से कटिंग कर लिया है। ये हमारा पूरा पैंट करके कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू।